Hello friends, my name is Raj and I'm your English language trainer. In my last video, class first, I taught you how to convert Hindi sentence into English sentence. Today I'll teach you tense. सामान्यतः टेंस तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल को दर्शाता है. सेकंड, पास्ट टेंस जो भूतकाल को दर्शाता है. और थर्ड, फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल को दर्शाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू प्रेजेंट टेंस. जनरली वर्तमान में होने वाले या हो रहे या हो चुके काम प्रेजेंट टेंस में आते हैं. प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल. सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट. और फोर्थ, present perfect continuous. Today I'll talk about present simple tense. जैसा हमें बताया जाता है, present simple tense वह सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता है. लेकिन यह बहुत ही गलत तरीका होता है present simple tense को समझने का. इंग्लिश बोलने के लिए हमें present simple के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. और present simple tense का कॉन्सेप्ट यह है, we use the simple present tense to talk about the things in general. We are not thinking only about now. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. It is not important whether the action is happening at the time of speaking. In हिंदी जो काम हम सामान्यतः या बार बार वर्तमान काल में करते हैं या जो काम सार्वभौमिक सत्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं. जैसे आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, नहाते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ऑफिस को जाते हैं, वहां पर ऑफिस का काम जो आपका डेली का है वो आप करते हैं, लंच करते हैं, वापस आते हैं, वापस आकर रिलैक्स करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, शाम को आप रात को डिनर करते हैं, आप कोई पर्टिकुलर सीरियल देखते हैं. महिलाएं जो होती हैं वो सुबह जल्दी उठती हैं, घर का काम करती हैं, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, जो भी काम है डेली रूटीन के वो जो करती हैं वो सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आते हैं. इसके अलावा जो काम चाहे आप वीक में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं या साल में भी चाहे एक बार करते हो, वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं. जैसे आप सप्ताह में एक बार मूवी देखते हैं या महीने में एक बार मूवी देखते हैं या फिर साल में एक बार आप कहीं मंदिर जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही उपयोग करते हैं. जैसे आई गो टू वैष्णो देवी टेम्पल वंस इन अ ईयर. आई ऑलवेज वॉच मूवी ऑन संडे because I get holiday on Sunday. और जो काम सार्वभौमिक सत्य होते हैं वह काम भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आते हैं. जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आता है. चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है क्योंकि यह ट्रू है, सार्वभौमिक सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता. ये सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही बनते हैं. अब हम प्रेजेंट सिंपल के हिंदी के कुछ सेंटेंसों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जैसे ही, शी, इट, तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है. और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे आई, वी और दे, तब वर्ब के साथ कुछ भी नहीं आता है. सिंगुलर यानी एक व्यक्ति और वस्तु, और प्लूरल यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु. जैसे हम एक वर्ष में एक बार ही घूमने के लिए जाते हैं. अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम. हम की बन जाएगी वी. जाते हैं की बनेगी पहले फर्स्ट फॉर्म आएगी. सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो गो घूमने के लिए, टू विजिट एक बार, वंस एक वर्ष में, in a year. I go to visit once in a year. We will take one more example.
मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर आते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट है मेरे दोस्त। आप सेंटेंस के अंत में चल जाओ। आते हैं यानी कम, फर्स्ट फॉर्म आएगी। घर तो टू माई होम, खेलने के लिए टू प्ले, मेरे साथ विथ मी। सो इन दिस वे वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। यदि हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू के लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या वी डोंट गो टू विजिट वंस इन अ ईयर। डज के लिए देखेंगे, शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या ही डज नॉट गो टू विजिट वंस इन अ ईयर। सो आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें मैं आपको रहा है, रही है नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in present simple, you can talk to me on my Instagram ID rs_spoken_English। So next वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।